औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC PUNB 002120, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324229 IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। और क्या कह रहे भगवान से, तुम भगवान को बहुत धमकी देते हो। भगवान से कहते मेरे अवगुण न चितारो, प्रभु अपनो विरध निहारो। और कहते दोष रहित जिन देव जी, निज पद दीजे मोय, सब जीवन के सुख बड़े आनंद मंगल होय। सब जीवन के, 1-2 जीवन के नहीं। सच बताना, पड़ोसी का मकान तुमसे बड़ा बन जाए तो क्या होता है, दिक्कत होती। सच्चाई यही है। आदमी अपनी परेशानी से थोड़ी परेशान है, दूसरों की शान से परेशान है। और फिर कहते हैं कोई भला बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जियो या मृत्यु आज ही आ जावे। क्या बड़ी बड़ी बात बोलते हो। लेकिन ध्यान रखना, मरते हुए व्यक्ति को कोई समाधि नहीं करा सकता है। जीवन में प्रसन्न भाव से, अनुकंपा से, आस्तिक से जियो। प्रसन्न संवेग और अनुकंपा आया है तुम्हारे अंदर तो आस्तिक प्रकट हो जाएगा तुम्हारे अंदर। दिल में कहते हैं समझना, दिल उसे मिला ही नहीं है जिसके दिल में दया ही नहीं। हमारे आचार्य करुणावान थे, उन्हें दया आ रही थी। हम लोग ऐसे हैं कि नाली का कीड़ा नाली से निकालो तो उसे अच्छा ही नहीं लगता है। एक व्यक्ति हमसे बोला माता जी मैं मोक्ष जाना, हमने कहा चले जाओगे, बोले वहां क्या क्या मिलेगा, हमने कहा वहां ये सब कुछ नहीं मिलेगा। तो बोले फिर नहीं जाना, बोर हो जाएंगे। आप समझ गए। आप लोग भी विचार करके देखो क्या मांगते हो भगवान से। आओ मोक्ष, ये सब शब्दों की रोटियां हैं, कब तक पेट भरेंगे। क्योंकि कहते हैं कि वास्तव में जीवन में जो आपने पढ़ा, त्योधार दई निर्धार जावन मरण जरा। भगवान ने जल में इसलिए नहीं चढ़ा रहा हूं, ये जल की इतनी सी बूंद से तुम्हारी प्यास नहीं बुझती, जन्म जरा मिटेगी क्या। तुम्हारे कपड़े का धब्बा नहीं छूटता इतने से पानी से। और कह रहे जन्म जरा और मृत्यु तीनों नाश हो जाए। मैं चढ़ा लो तुम 50 साल क्या 85 साल तक चढ़ाओ, एक भी जीवन में कुछ नहीं होगा। ये जन्म जरा ऐसे मिटती है क्या। जन्म महोत्सव बना जा रहा है। सच बताना, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा पति, मेरा घर, मेरा नाम,
ये नाम तो काम चलाऊ रखा था, नाम नहीं हो तो क्या करेंगे, कैसे बुलाएं, काम चलाऊ से तुम्हें इतना मोह हो गया। लेकिन इस नाम से मोह मत करना। आज जो सिद्ध हो गए हैं उनके अब कोई नाम नहीं है। ऋषभनाथ, आदिनाथ, शांतिनाथ सब यहीं तक के नाम थे। एक माही अनेक राजे, अनेक माही अनेक नहीं, यहाँ दिल में दो नहीं समाते। घर बड़े और दिल छोटा हो गया, सामान ज्यादा इंसान कम हो गया। और कहते हो भगवान मोक्ष देना, तुम अपना काम करो, हमने कि तुम जरा सा उनका काम भी तो करो। वास्तव में जन्म जरा मृत्यु कैसे नाश होगी। जल चढ़ाया, जल के साथ वो भाव लाओ। जल जहां जाता है आगे जाते जाते गंदगी छोड़ जाता है, उसके पथ को कोई रोक नहीं पाता है, कहीं ना कहीं से रास्ता बना लेता है। जहां हो, जिसमें हो वैसा हो जाता है। तुम संसार में रहो, संसार की तरह रहो। दिन भर पति पत्नियों को गाली दोगे तो थोड़ी संसार से मुक्त हो जाओगे। महिलाएं कहती हैं हमारे तो जिंदगी जाई में कीड़े कूदते। अरे कीड़े कूदते क्यों? उस कीड़ों को बचाओ, अहिंसा धर्म लाओ, द्रव्य से भी अहिंसा लाओ, भाव से भी अहिंसा लाओ। तुम्हारी वाणी से कोई बाग हो जाए, तुम्हारी वाणी से कोई आग नहीं हो जाए। तुमने खाना बनाया और गुस्से में कहा कह दो पापा जी से, खाना खा लेंगे। वैसे तो मैं कहती हूँ पापा जी मत कहा करो, भूल के भी पापा जी मत कहा करो, क्योंकि चाचा की पत्नी चाची होती है, दादा की पत्नी दादी होती है, फूफा की पत्नी फूफी होती है, तो पापा की पत्नी कौन हुई? आप ही लोग कह रहे हैं पापा। क्यों बोलना है इसे? अपने पिताजी को डैड मत कहा करो, समझे? डैड का मतलब आजकल प्यार में डैड डैड बोलते हैं ना। मम्मी भी मत बोला करो, मरी हुई लाशों को मम्मी बोलते हैं, और मरे हुए समझ के लाश को डैड बोलते हैं। क्यों बोलते हो ऐसे सब? तो वास्तव में हमने कहा जल चढ़ाया इन भावों से। जैसे जल आगे आगे जाता है तो मल छोड़ता जाता है, परमात्मा मेरी आगामी पर्याय परिणाम विशुद्धि के साथ। लेकिन कब होंगी? अभी बीज बोगे वही फल काटोगे। अभी तो दिन रात तेरी मेरी, सच बताना। लोग हमसे बोलते माता जी हमें नींद नहीं आती। हमने के प्रवचन में आकर बैठा करो, नींद आ जाएगी। बोले कैसे आ जाएगी? हमने के मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी न सुहाए, के हुए के लड़ मरे, के उठ घर को जाए। वास्तव में यहाँ आए तो ये नहीं। एक व्यक्ति प्रवचन में बैठा था, उसने सामने वाले का कुर्ता फाड़ दिया। उसने गुस्से में कहा तूने मेरा कुर्ता क्यों फाड़ दिया? बोले अरे कपड़े की दुकान है, 4 सिलवा दूंगा। बोला ये बताओ अभी ये फटा कुर्ता पहन के घर तक कैसे जाऊंगा? वो कहने लगा असल बात ये कि ग्राहक आ गया था और सौदा पट गया था तो मैंने कपड़ा दे दिया। आप समझ गए? ऐसी बातें तुम्हारे तुरंत समझ में आ जाती हैं। उसने कहा कपड़ा, समझ गए? हम बोल रहे थे 50 रुपया, वो 40 कह रहा था, 45 में सौदा पक्का हुआ और दे दिया। आपकी भी ऐसी हालत है। कब पूजा शुरू होती है कब समाप्त हो जाती है पता ही नहीं चलता है। आपने बोला भव तप हर शीतल वासो चंदन नहीं। भगवान भव को नाश करने की ताकत चंदन में नहीं है, लेकिन चंदन जैसे गुण हमारे अंदर आ जाए। क्योंकि कहते हैं क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से, और मारना ही है किसी को मार दो एहसान से। जान का मारा हुआ जी उठेगा कयामत के बाद, एहसान का मारा हुआ ना जी सकेगा जन्नत के बाद। वास्तव में भव तप अगर शीतलवास उस चंदन को चढ़ाया है जो काटने वाली कुल्हाड़ी को सुगंधित कर देता है, जो जलाने वाली अग्नि को भी क्या कर देता है, सुगंध से वातावरण को महका देता है। परमात्मा मेरे गुण भी ऐसे हो, मैं जलूं तो बर्फ की भांति ठंडक छोड़ जाऊं, मैं जलूं अग्नि तो बेशरम की भी होती है, लेकिन अग्नि चंदन की होती तो सुगंध कर देती है, बेशरम की बुझी बुझी सी जलती है। अब अंदाज लगाना कि तुम चंदन हो या बेशरम हो। मैं बेशरम नहीं कह रही, समझ लेना। क्यों?
कि चंदन की चुटकी भली लकड़ी भली न काट। और क्या मानव तो एक ही भलो मूर्ख भले न 60 भी हो तो क्या फायदा, एक हो लेकिन परमात्मा मेरा गुण ऐसा है। और दूसरा गुण घर में रहने की कला, कि जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष पर सर्प जहरीले सर्प लिपटे रहते हैं लेकिन चंदन जहरीला नहीं होता है। परमात्मा ऐसे में कितने विकृत लोगों के बीच में रहूं, मेरे सद्गुण इतने बढ़ जाएं कि भिखारी लोग भी सुविचारवान हो जाएं। ये पूजा का अर्थ था। लेकिन आप लोगों ने तो बस स्वाहा स्वाहा करना है। हमने कही स्वाहा का अर्थ जानते हो क्या होता है? आप लोग कोई बताइए स्वाहा का अर्थ क्या होता है? जिंदगी हो गई स्वाहा करते करते। बताओ, आज ये प्रश्न मंच है, स्वाहा का अर्थ क्या होता है? भैया जी लोगों को छोड़ के आप लोग बताइए। समर्पण करना नहीं है स्वाहा। आप किसी को गिफ्ट ऐसे देते हो, आपके घर कोई आए तो ये कहते हो क्या कि अच्छा हुआ है खाना कुत्तों को डालने जा रहे थे, आप आगे खा लो, ऐसे बोलते हो क्या? बहुत अच्छी बताते हैं, वो भी समापन भी नहीं है। देखिए हम क्या कहते हैं, अच्छा हुआ हमारे भाग खुल गए, आप आ गए, जो रूखा सूखा है मना नहीं करना, आप साथ में खाएंगे अच्छा लगेगा। और आप ये कहो अच्छा हुआ हम डालने जा रहे थे कचड़े घर में, तुम आके खा लो, अच्छा लगेगा? आप ये अर्घ ऐसे चढ़ाते हो, ऐसे शकल देखना कैसी होती है। किसी को गिफ्ट देते तो इससे ज्यादा अच्छी शकल होती है। और जबकि वो कौन कहता है रिश्ते खिदमत के लिए होते हैं, अरे रिश्ते तो सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं। लेकिन आप परमात्मा को अर्घ भी ऐसे चढ़ाते, जन्म जरा मृत्यु विनाशाय जलम नरपामति। हमने कही यहाँ कुछ नहीं हो रहा है ऐसे, तो आप ध्यान रखना, आप स्वाहा करते, स्वा मैंने अपने आप में आह्लाद होना। पूजन में हम कुछ चीज नष्ट करने के लिए चलाते हैं, कुछ चीज प्राप्त करने के लिए चढ़ाते हैं। अभी आप नंदीश्वर की पूजा हम लोग पढ़ रहे थे, हम वहां आंख बंद करके देख रहे थे क्या बड़ी प्रतिमाएं होंगी, लेकिन हम इतने जल्दी पढ़ लेते हैं कि वहां तक जाने का मौका ही नहीं मिलता है। अरे कहते हैं भगवान मेरी नजरों में बतासीर हो जाए, नजर जिस चीज पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए। नजर जिस चीज में डालो तेरी तस्वीर हो जाए। कैसी भक्ति होना चाहिए, तेरी याद में रो लेती हूँ, तेरी याद में खो लेती हूँ। तुम दिन में नहीं दिखते हो, सपनों में आओगे, यही सोचकर सो लेती हूँ, यही सोचकर सो लेती हूँ। वास्तव में पूजा ऐसी हो जाए, पूजा आप करके जाए तो जीवन में लोग कहते हैं पूजा का विसर्जन कर दो। हमने कहा पूजा का विसर्जन नहीं, इस अनुष्ठान का बिना समापन कर दो। पूजन का विसर्जन कर देंगे तो क्या पापों का अर्जन करेंगे? पूजा का किया विसर्जन, हमने पाप भाव में उलझ गया, अब तक की मूर्खता भारी तजनी हला हलाए पिया। ये तो भारी कमजोरी है, उपयोग नहीं दिख पाता है। तत्वादिक चिंतन से हटकर यह दूर पाप में जाता है। वास्तव में आप लोगों को पूजन का तो यही तो याद रह जाए। बास पूज भगवान की स्तुति करते, बहुत अच्छा कहा है कि ना तो आप प्रशंसा से खुश होते हैं ना नाराज होते हैं। पुनाति चित्तम दुर्ताम जनेवा, कि भगवान लेकिन आपकी स्मृति हमारे चित्त को आनंदित कर देती है। शेष सर्ग आपको बताएंगे, क्योंकि सत्य और ईमान सूझता है, सत्य ईमान सूझता है, धर्म विज्ञान सूझता है। लेकिन सच पूछो तो भूखे पेट में तो रोटी में भगवान सूझता है। और आप लोगों को हम पर सिर्फ एक जिम्मेदारी है, आप पर दो दो जिम्मेदारियां हैं। आप लोग बहुत सौभाग्य के पात्र हैं। अभी भी लोग कई लोग घर में झगड़ा कर रहे होंगे, झाड़ू लगा रहे होंगे, लेकिन आप यहाँ 3 लोग के नाथ के दरबार में बैठे हो और तेरे पद का प्रत्याशी हूँ भगवान, तुम्हारे पद का प्रत्याशी हूँ। आज मैं नामांकन कराने बैठा हूँ, और नामांकन नहीं, तेरी आराधना के द्वारा एक दिन तेरे जैसे कर्मों को जीतकर तुम्हारे पास जाऊंगा। ऐसी भावना माना है। आप सब बहुत विशुद्धि बढ़ाइए, क्योंकि इसी
संसार के बीच से मोक्ष पैदा होता है। जितनी जितनी आसक्ति हमारी कम होगी, जितनी विरक्ति होगी, उतना ही मुक्ति पथ के अनुरक्ति होगी। इन्हीं स्वभावनाओं के साथ आओ बताएं तुमको इस राज जिंदगी का, आओ बताएं तुमको इस राज जिंदगी का, और भक्ति बिना न मिलता ये साज जिंदगी का। अब भी संभलना है तो संभल जाओ बंधु, हर सांस में सजा लो तुम राज जिंदगी का, हर सांस में सजा लो तुम राज जिंदगी का। होली का दिन आएगा जिस दिन हम पूर्ण निरोग हो गए थे। ऐसे आदिनाथ भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200117777, IFSC PUNB 002120, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। पंच कल्याणक हो या वेदी प्रतिष्ठा या फिर हो शोभा यात्रा, दिगंबर जैन समाज का हर आयोजन